तो गाइस अभी बाहुबली द एटर्नल वॉर का टीज़र रिलीज़ हो चुका है और मैंने टीज़र देखा और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और आई होप कि आपको भी ये टीज़र उतना ही अच्छा लगा होगा जितना कि मुझे लगा है। और स्पेशली इस टीज़र को देखने के बाद मैं इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ। मेरा ये मानना है कि जब ये फिल्म रिलीज़ होगी तो इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री को एक पुश मिलेगा जो पुश वो डिज़र्व करती है। तो जैसे ये टीज़र रिलीज़ हुआ था ना, सोशल मीडिया पे एक ड्रामा चल पड़ा था। अब तक तो शायद वो ड्रामा ख़त्म भी हो चुका होगा। मैं थोड़ी वीडियो लेट बना रहा हूँ, लेकिन मुझे ये वीडियो बनानी थी तो मैं बना रहा हूँ। तो एक्चुअली जब जैसे ही ट्रेलर रिलीज़ हुआ ना, तो एक मिस इन्फॉर्मेशन पूरे जंगल की आग की तरह फैल गई पूरे यूट्यूब कमेंट्स में कि ये जो एनिमेशन है ये तो आर्केन वाले स्टूडियो जिसका नाम फोर्ची है उसने बनाई है। और बहुत सारे लोग इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री को अंडरमाइन करने लग गए कि ये तो जी इंडियन एनिमेशन की फिल्म है ही नहीं। तो आज मैं इसके बारे में थोड़ी सी बात करने वाला हूँ और मैं इंडियन एनिमे कम्युनिटी के बारे में भी कुछ बात करूँगा। जो मुझे लगता है कि जो इंडियन एनिमे कम्युनिटी है उनमें कुछ कमी है, मैं उसको भी आज आपके सामने लेके आऊँगा। तो सबसे पहले फ़िल्म के प्रोडक्शन टीम वगैरह की बात करते हैं कि मूवी बनाई किसने है, पैसा किसने लगाया है और इसमें जो स्टूडियोज़ इन्वॉल्व हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें इन्वॉल्व है आर्का मीडिया वर्क्स। ये एक्चुअली प्रोड्यूसर्स हैं, इन्होंने मूवी बनाने के लिए पैसा लगाया है। और ये कंपनी जो है ये शोबू यारगडला कुछ ऐसा नाम है उनका, सॉरी मैं नाम प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, पर ये वही बंदा है जिसने कि बाहुबली 1 और बाहुबली 2 जो है उसको प्रोड्यूस किया है। तो इसी की कंपनी जो है वो इस मूवी को प्रोड्यूस करने वाली है, इन्होंने पूरा पैसा लगाया है। उसके बाद हम बात करेंगे डायरेक्टर और स्टोरी के बारे में। तो जो स्टोरी है वो है बाई सौम्या शर्मा और ईशान शुक्ला, और जो डायरेक्टर हैं इस फिल्म के वो भी ईशान शुक्ला हैं। और जो एस राजामौली हैं वो इस फिल्म के प्रेजेंटर हैं। तो मे भी शायद उन्होंने कुछ आइडियाज़ वगैरह शेयर किए होंगे, लेकिन इस फिल्म में उनकी कोई हैवी इन्वॉल्वमेंट्स तो नहीं है, या जितना मुझे पता है उतना कुछ भी नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे जो स्टूडियोज़ हैं वो कौन कौन से इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो नेटफ्लिक्स की सीरीज़ आर्केन आई थी वो बनाई थी एक फ्रेंच एनिमेशन स्टूडियो जिसका नाम था फोर्ची प्रोडक्शन SAS। और जो इस फिल्म में जो प्रोडक्शन स्टूडियोज़ इन्वॉल्व हैं तो उनका नाम मैं लेता हूँ। सबसे पहला है एनी वेंचर, ये एक ब्रिटिश एनिमेशन स्टूडियो है जिसने 2019 में एक मूवी आई थी क्लाउज, नेटफ्लिक्स पे आई थी वो, उसको इसने किसी और स्टूडियो के साथ पार्टनरशिप में बनाया। तो आपने शायद वो मूवी भी देखी होगी। एक स्कॉटलैंड से स्टूडियो है एक ज़ाराटन, एक फ्रेंच स्टूडियो है एक एल्काइड जिसने मूवी के विजुअल लुक्स पे काम किया है, और इंडिया से इन्वॉल्व है मिहिरा विजुअल लैब्स, और एक और फ्रेंच स्टूडियो है जिसका नाम है लेस एंड्रॉइड्स एसोसिएट्स। तो जो मिहिरा विजुअल लैब्स को छोड़ के जो अदर स्टूडियोज़ हैं जो कि इंडियन नहीं है, मूवी की प्रोडक्शन में उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ही ज़्यादा हैवी है। मैं ये डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि मूवी किसी फॉरेन स्टूडियो ने नहीं बनाई है, लेकिन मुझे जो मिहिरा विजुअल लैब्स जो इंडियन स्टूडियो है मुझे उनका इंस्टाग्राम हैंडल मिला है, और इंस्टाग्राम हैंडल में उन्होंने भी बाहुबली द एटर्नल वॉर का टीज़र शेयर किया है। और वहाँ पे जो उन्होंने बायो लिखी है मैं उसको आपको पढ़ के बताता हूँ। एट मिहिरा विजुअल लैब्स वी आर प्राउड टू सेलिब्रेट द रिलीज ऑफ द फर्स्ट टीजर for Bahubali The Eternal War Part 1, an ambitious animated project produced by Aka Media Works and directed by Ishan Shukla. Our team led the creative and technical strategy, uniting Indian artists and global studios to bring Ishan's bold vision. This marks a new era of large-scale, stylized and high-quality animation from India. Huge shout out to everyone who made this possible. The journey ahead is truly exciting. मतलब स्टूडियो खुद बोल रहा है कि ये इंडियन प्रोजेक्ट है और इसमें इंडियन बंदे इन्वॉल्व हैं, लेकिन फिर भी तुम इन लोगों के कमेंट्स चेक करो। यूट्यूब इंडिया बोल रहा है कि ये फिल्म इंडिया का एनिमेशन स्टैंडर्ड पूरी दुनिया में बढ़ा देगी। एकदम सही बात बोली है। और ये बंदा रिप्लाई करके बोल रहा है कि यूट्यूब इंडिया तो बेवकूफ़ है और ये एनिमेशन तो फॉरेन स्टूडियो ने बनाई है, और वो तो पहले से ही ग्लोबल स्टैंडर्ड की एनिमेशन बना रहे थे। और इन जैसी हज़ारों कमेंट्स देखी है मैंने यूट्यूब में। एक्चुअली जब जैसे ये ट्रेलर रिलीज़ हुआ था ना, उससे 2-3 दिन पहले ये ट्रेलर लीक हो गया था, थिएटर वर्जन जो था। तो आर्केन स्टूडियो वाले की अफवाह फैल चुकी थी कि उस स्टूडियो ने ये फिल्म बनाई है, और तब से इन लोगों ने ऐसे कमेंट्स करना शुरू कर दिया था। और अब जब लगभग हफ्ता हो गया है टीज़र रिलीज़ हो चुके हुए, तो अब जो मतलब कॉमन सेंस वाली पब्लिक है ना वो भी टीज़र देख रही है। तो जो ऐसे कमेंट्स जो है ना वो बहुत कम हो चुके हैं प्रपोर्शन में, क्योंकि जो नॉर्मल लोग हैं IQ वाले उन्होंने अच्छे और बढ़िया कमेंट्स किए हैं ना, फिर भी ये वाले कमेंट्स आपको दिख ही जाएंगे किसी ना किसी रिप्लाईज़ में। एक सिंपल सी बात ये लोग समझ नहीं रहे हैं, अगर डायरेक्टर इंडियन है, स्टोरी इंडियन है, जो फिल्म जिसके लिए बन रही है, जो ऑडियंस है वो इंडियन है, जो लैंग्वेज जिसमें फिल्म बन रही है वो इंडियन है, प्रोड्यूसर फिल्म के इंडियन है, तो जो एनिमेटर्स हैं वो चाहे कहीं के भी हो, अगर इस फिल्म में जो इंडियन एनिमेटर्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट एकदम ज़ीरो होती तब भी ये मूवी इंडियन मूवी कहलाती। क्योंकि ऐसा इतिहास में पहली बार नहीं हो रहा है कि कोई कंपनी है या कोई एनिमेशन स्टूडियो है वो वर्क आउटसोर्स कर रहा है,
हॉलीवुड स्टूडियोज़ भी ऐसा करते हैं, एनिमे स्टूडियो भी ऐसा ही करते हैं। एनिमे की जो इन बिटवीन फ्रेम्स होती हैं, बहुत सारे स्टूडियोज़ उनको आउटसोर्स करते हैं दूसरी कंट्रीज़ से। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एनिमेटर है विंसेंट चैनज़ार्ड, जो कि की एनिमेटर है एट टॉय स्टूडियो। अगर टॉय स्टूडियो आपको पता नहीं है तो एक एनिमे प्रोड्यूसिंग कंपनी है जो कि एनिमे बनाती है। मतलब इन्होंने जैसे कि ड्रैगन बॉल बनाया है इसी ने, और वन पीस भी यही बनाता है। तो ये बंदा वहाँ का की एनिमेटर है, पर ये बंदा जो है वो जापानीज़ नहीं है, वो अमेरिकन या वेस्टर्न है, पर ये उनका की एनिमेटर है और इसकी बहुत ही हैवी इन्वॉल्वमेंट रहती है। इसी की वजह से वन पीस की जो एनिमेशन है वो इतनी ख़तरनाक है। तो कोई भी बंदा ये क्लेम नहीं करता है कि वन पीस जापानीज़ नहीं है क्योंकि इसमें विंसेंट चैनज़ार्ड इन्वॉल्व है। नहीं, ऐसा कोई भी नहीं बोलता है, सारे वन पीस को जापानीज़ ही बोलते हैं। और सिर्फ वन पीस ही नहीं, बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज़ भी ये करती हैं। वो जो उनका CGI और VFX का काम होता है वो उसको आउटसोर्स करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मूवीज़ हॉलीवुड मूवीज़ नहीं है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। विचर सीरीज़, अगर आपने नेटफ्लिक्स का नाम सुना है, तो विचर की 2 एनिमेटेड फिल्म्स आई थी। तो वो जो एनिमेटेड फिल्म थी वो साउथ कोरिया के एक स्टूडियो ने बनाई थी। तो फिर भी उन एनिमेटेड फिल्म्स को अमेरिकन ही कहा जाता है, उनको कोई नहीं बोलता कि ये साउथ कोरियन मूवीज़ है। जो प्रोडक्शन कंपनी होती है जहाँ से प्रोड्यूस किया जाता है वो मूवी वहाँ की होती है। तो गाइज़, इन स्टूपिड लोगों की बातें तो बहुत होगी, चलो अब कुछ ऑप्टिमिस्टिक बातें करते हैं। तो इस मूवी का जो इम्पैक्ट होगा इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री पे, थोड़ा सा उसको एक्सप्लोर करेंगे हम। जैसे कि अभी महाअवतार नरसिम्हा रिलीज़ हुई थी, तो महाअवतार नरसिम्हा ने 300 करोड़ से ज़्यादा कमाया है। मतलब ग्रॉस कलेक्शन था उसका टैक्सेस वगैरह के साथ 300 करोड़ से ऊपर था। उसने हिंदी में, मतलब जो उसका नेट कलेक्शन था वो शायद 190 करोड़ था, और तेलुगु में था 50 करोड़। अब कई लोग बोलेंगे कि महाअवतार नरसिम्हा इसलिए हिट हुई क्योंकि ये एक रिलीजियस फिल्म थी, और जो रिलीजियस ऑडियंस थी वो इस मूवी को देखने के लिए गई। तो मैं इस बात से अग्री भी करता हूँ और डिसअग्री भी करता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि रिलीजियस मूवीज़ पहले नहीं आई हैं। आपने एग्जांपल देखा होगा आदि पुरुष। जो ऑडियंस है वो रिलीजियस मूवीज़ देखने के लिए नहीं जाती हैं, वो एक अच्छी स्टोरी देखने के लिए जाती हैं। महाअवतार नरसिम्हा हिट हुई क्योंकि एक अच्छी फिल्म थी। बाहुबली द एटर्नल वॉर भी मुझे तो एक अच्छी फिल्म लग रही है, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये मूवी हिट होगी। मिनिमम 500 करोड़ तो ये वर्ल्ड वाइड करेगी। और जो लोग बोल रहे हैं कि इस मूवी से इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री ग्रो नहीं होगी, वो भी गलत बोल रहे हैं। एक्चुअली इस मूवी का जो इम्पैक्ट है वो महाअवतार नरसिम्हा से भी बड़ा हो सकता है इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री पे, क्योंकि ऐसा तो बोला गया है कि ये जो मूवी है वो 2 पार्ट में आने वाली है। लेकिन मैंने कहीं पे राजामौली सर को सुना ये बोलते हुए कि जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर है उनका पूरा 10 साल का प्लान है, और ये मूवी अगर हिट हो जाती है तो आप इमेजिन कीजिए, हर जो पैन इंडिया मूवी होगी उसका जो भी प्रोड्यूसर होगा वो ये सोचेंगे कि हम भी अपनी मूवी का एक एनिमेटेड वर्जन लेके आएँ। जैसे आपने सुना होगा अभी कि एक स्त्री की एनिमेटेड मूवी आने वाली है, छोटी स्त्री, वो महाअवतार नरसिम्हा के बाद उसकी अनाउंसमेंट हुई है। वैसे ही क्या पता RRR और पुष्पा वगैरह के भी एनिमेटेड वर्जन आने लग जाएं। और एक और काम किया है महाअवतार नरसिम्हा ने, और जो बाहुबली द एटर्नल वॉर भी करेगी, और वो है जॉनरा सॉलिडिफिकेशन। ये काम टॉय स्टोरी ने 1995 में किया था अमेरिका में। और इसका मतलब होता है जब कोई न्यू या एक्सपेरिमेंटल जॉनरा जो होता है वो एक रिकग्नाइज्ड और कमर्शियली रिलायबल जॉनरा में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे 1995 में टॉय स्टोरी आई अमेरिका में, उसके बाद जो 3D एनिमेटेड मूवीज़ थी उनका एक पूरा मार्केट बन गया अमेरिका में। अब जो डिज्नी थी उसने पूरी तरह से शिफ्ट हो गई वो 3D एनिमेटेड मूवीज़ में। अब हॉलीवुड की जितनी भी मूवीज़ आती है ना, वो मैक्सिमम, जो एनिमेटेड मूवीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, वो मैक्सिमम 3D में ही होती है। 2D मूवीज़ हॉलीवुड में आती ही नहीं है शायद अब। और बाहुबली द एटर्नल वॉर के अगेंस्ट जो नेगेटिव कमेंट्स हैं उसका जो मुझे रीज़न लगता है वो लगता है मुझे सेल्फ हेटेड। आज इंडियंस के ख़िलाफ़ जो इंटरनेट पे इतना रेसिज्म है, तो इंडियंस जो हैं कहीं कि उनकी सेल्फ इस्टीम इतनी लो हो गई है कि वो अपने देश से ही नफ़रत करने लगे हैं। एनीमे हम भी देखते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो एनीमे देखते हैं और ये सोचते हैं कि इंडिया तो कभी ऐसा प्रोड्यूस कर ही नहीं सकता। और जब उन्होंने बाहुबली द एटर्नल वॉर का ट्रेलर देखा होगा तब उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई होगी। तो ये एक कोपिंग मैकेनिज़्म यूज़ किया उन्होंने कि ये तो मूवी जो है वो तो इंडियन मूवी है ही नहीं। ये मेरी थ्योरी है। और जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि मैं इंडियन एनिमे फैंडम है उसके बारे में एक बात बोलूँगा, तो जो इंडियन एनिमे फैंडम है उसके बारे में मुझे एक बात अच्छी लगती कि वो हर जगह एक इंडियन एनिमे डिमांड करते हैं। वो एनिमे देखते हैं और उन्हें ये पता नहीं है कि एनिमे का मतलब क्या होता है। एनिमे का मतलब है वो कंटेंट, वो एनिमेशन जो जापान से बन के आई है, और वो एक इंडियन एनिमे डिमांड करते हैं। उनको इंडियन एनिमेशन नहीं चाहिए। मुझे नहीं लगता कि महाअवतार नरसिम्हा जो है वो इंडियन एनिमे फैंडम को उतने सही तरीके से पेनिट्रेट कर पाई है जितना उसको करना चाहिए था। और मैंने यूट्यूब वगैरह में कई इंडियन एनिमे देखी है, तो उसके ख़िलाफ़ मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि जो इंडियन एनिमे यूट्यूब में कई जो ट्रेलर डाल रहे हैं या कोई कुछ मतलब डाल रहे हैं खुद बना के, कैरेक्टर भी
जापानीज़ लगते हैं, सेटिंग भी जापानीज़ लगती है और कईयों में तो वो जापानीज़ की तरह बात कर रहे होते हैं, जापानीज़ ऑनरिफिक्स यूज़ करके, जैसे कि इंडियन नाम और उसके आगे कुछ सान या कुछ चान ऐसे लगा के बात कर रहे होते हैं। तो उनका मोटिव है वो एक एनीमे बनना देखना चाहते हैं इंडिया में, पर आई थिंक ये एक सस्टेनेबल मोटिव नहीं है। मेरा मोटिव ये है कि एनिमेशन इंडस्ट्री इंडिया में ग्रो हो, और एनिमेशन इंडस्ट्री इंडिया में ग्रो तभी होगी जब एनिमेशन इंडिया में बनेगी और इंडिया के कल्चर को शो करेगी। क्योंकि जापानीज़ एनिमे इसलिए फेमस नहीं है क्योंकि वो वर्ल्ड वाइड किसी और का कल्चर या किसी ऑडियंसेस को पेंडर करने की कोशिश करते हैं। वो इसलिए फेमस है क्योंकि वो क्रिएटिवली अपना कल्चर दिखा के अपनी स्टोरीज बताते हैं। तो गाइज़ यही थी मेरी वीडियो, और वीडियो बनाना तो मैं बहुत लंबी चाहता था क्योंकि इस वीडियो में ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पे मैंने ऊपर से बात की है, जैसे इंडियन एनिमे फैंडम वगैरह, वो एक सेपरेट वीडियो डिज़र्व करते हैं। पर मैं बहुत आलसी आदमी हूँ, तो मैं ये वीडियो लंबी भी नहीं बना पाया, और शायद आगे मैं अलग वीडियो में वो टॉपिक कवर करूँ। तो भाई चैनल पर सब्सक्राइब कर दो, 10-15 लोग भी सब्सक्राइब कर दें तो वो भी काफ़ी है। फ्यूचर में मैं बहुत सारी ऐसी वीडियो लेके आऊँगा अगर मुझे टाइम लगा। और भाई जिस भी बंदे ने ये वीडियो पूरी देखी है ना भाई, तुम्हारा तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई।